डियर स्टूडेंट, आप लोगों का ऑनलाइन पढ़ाई कंटिन्यूस रखते हुए आज जैसा आपका सिलेबस में है चरक, सुश्रुत, जीवक तो हो गया। तो आज शॉर्ट में कम समय में आपको सुश्रुत चिकित्सा पद्धति या संहिता में जो उल्लेखित है उनके विषय में कुछ बातें आप लोगों को बता दें। शुरू करें। तो ऐसा है कि आयुर्वेद ये बोलता है कि अर्थवेद का उपवेद है। क्योंकि वेद चार है, चार वेद में अर्थवेद भी एक वेद है, लेकिन इसमें अर्थवेद में आयुर्वेद के विषय में या चिकित्सा के विषय में बहुत कुछ बातें हैं जिसके कारण से बहुत सारे संहिता में या वेदांत ये में अर्थवेद को वेद की श्रेणी में नहीं रखा है। ठीक है। आप देखिए आयुर्वेद की उत्पत्ति जो है ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा ने किया, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो मनुष्य को कल्याण या मनुष्य को सुखी रखने के लिए या मनुष्य को रोगों से मुक्त रखने के लिए ब्रह्मा ने आयुर्वेद ज्ञान दिए, चिकित्सा ज्ञान। तो ऐसा माना जाता है कि आयुर्वेद जो है बहुत सारे शिक्षा, जो आयुर्वेद की शिक्षा है वो ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को दिए। फिर दक्ष प्रजापति, इसके बाद है इसी में ये शिक्षा अश्विन कुमार को दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि अश्विन कुमार देवताओं के चिकित्सक थे। ऐसा ये सब मीथ में, अभी जितना भी देख रहे हैं मीथ में चल रहे हैं मतलब। तो अश्विन कुमार को बोला जाता था कि देवताओं के चिकित्सक थे, इनको चिकित्सा का बहुत ज्ञान था, निपुण थे। इन्होंने कई देवताओं का जल चिकित्सा भी किए थे और काय चिकित्सा भी किए थे। जल चिकित्सा में ऐसा है कि उन्होंने बहुत सारे देवताओं के सर को, किसी में घोड़े के सर को जोड़ दिया, आपाला जिनकी पैर टूट गई थी उनके पैर को लोहे के रड से ऐसा जोड़ा गया था, ऐसा माना जाता है। इन्होंने फिर जो है ज्ञान इंद्र को दिया। ठीक है, आयुर्वेद का ज्ञान। ठीक है। तो इस तरह एक परंपरा आयुर्वेद का जो है, ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को ज्ञान दिया, दक्ष प्रजापति ने अश्विन कुमार को दिया, फिर इंद्र को दिया। इंद्र के बाद ऐसा माना जाता है कि आत्रेय, क्योंकि हमको सुश्रुत पे जाना है इसलिए मैं एक खाली ये आपको संक्षिप्त में बता देते हैं कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। आत्रेय के विषय में बोला जाता है ये तक्षशिला के गुरु थे, चिकित्सक थे, जो चिकित्सा का शिक्षा देते थे तक्षशिला विश्वविद्यालय में। इनके ही शिष्य में जीवक है, भेल है। तो फिर ऐसा माना जाता है कि आत्रेय ने, जैसे क्या है कि आयुर्वेद में बहुत सारे विभाग या भाग थे, उसके स्पेशल
चिकित्सक हुआ करते थे, जैसे अभी होते हैं, जैसे कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट, डेंटिस्ट स्पेशलिस्ट, गायनोलॉजिस्ट। तो उसी तरह उसमें आयुर्वेद में कुल बोला जाता है कि 8 प्रकार का शिक्षा था। शिक्षा इसमें से काय चिकित्सा, फिर शल्य चिकित्सा, फिर इसी तरह है बाल चिकित्सा, इसी प्रकार का है फिर आपका कुमार गृह, जिसमें से वही बाल चिकित्सा का अध्ययन किया जाता था या पढ़ाया जाता था या चिकित्सा किया जाता था। इसी प्रकार है अगध तंत्र, जिसमें 20 विद्या, 20 विद्या मतलब जैसे कोई किसी ने सांप ने काट लिया, किसी को बिच्छू ने काट लिया, किसी को कीट ने काट लिया, उसका इलाज का जो है तरीका, इसमें अगध तंत्र या उससे जो अध्ययन करते थे वो अगध तंत्र में उसका विद्या का महारत बोला था, निपुण बोला जाता था या महारत बोले जाते थे। उस समय क्या होता था, 20 कन्या भी, राजाओं महाराजाओं को 20 कन्या का डर रहता था। फिर ऐसा है कि उसमें शत्रुओं द्वारा 20 देने से, जहर पॉइजन दे देने से भोजन में, तो इस तरह का उस समय 20 काफी ये था, इस कारण से इस विद्या को डेवलप किया था। तो कुल कहा जाए 8 प्रकार का चिकित्सा इस तरह था। तो आत्रय को बोला जाता है काय चिकित्सा या संप्रदाय को बढ़ावा दिया। फिर इसी ने एक शिष्य था धन्वंतरी। धन्वंतरी के विषय में बोला जाता है कि आप लोग जैसे दीपावली में धनतेरस मनाते हैं, ऐसा है कि धनतेरस में एक पूजा होते हैं, बोलते हैं धनतेरस। तो उसमें ऐसा है कि ऐसा ही कहानी है। दूसरी कहानी ये है कि इनका समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें मंदार पर्वत बौसी, इसको मक्खनी बनाया गया था समुद्र का मंथन में। तो उसमें देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश लेके मंथन हुआ। उसमें बहुत सारे द्रव्यों, उसमें बहुत सारे जड़ी बूटियों का गुण, उसमें बहुत सारे औषधीय गुण वाले को मतलब डाला गया, उसका मंथन किया गया। तो उससे जो एक अमृत कलश पैदा हुए, वही धनतेरस या धन्वंतरी लेके, तो उनको बोला जाता है कि धन्वंतरी वही बहुत सारे चिकित्सक गुण था, इसलिए धन्वंतरी जो है चिकित्सा के बहुत बड़े ये थे। लेकिन इनका जो है सबसे ज्यादा योगदान है चल चिकित्सा में। चल चिकित्सा में धन्वंतरी के ही शिक्षा को आगे बढ़ाया सुश्रुत ने। सुश्रुत इसमें बढ़ाता है आपका जीवक के समकालीन है आपका आत्रेय में चरक। चरक काय चिकित्सा, सुश्रुत चल चिकित्सा। सुश्रुत के विषय में ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि उनकी जो सुश्रुत संहिता थी, संहिता जो आप लोग कल एक छोटा छोटा व्हाट्सएप पे एक फोटो दिया था, तो सुश्रुत संहिता में चिकित्सा जो औजार यूज करते थे शल्य क्रिया के लिए, या फिर उस समय किस तरह नाक बनाते थे, किस तरह कान का सर्जरी करते थे, उसका कल मैं एक छोटा छोटा वीडियो मैंने दिया था, फोटो, तो देखे होंगे, अध्ययन किए होंगे। तो सुश्रुत क्या है, संस्कृत में ग्रंथ जो है ये सुश्रुत ने लिखा।
इसके बाद ये संस्कृत में लिखी हुई पुस्तक है। इसके विषय में कहा जाता है कि जो 120 अध्यायों में भागों में इस पुस्तक का संकलन किया है। तो इसके बाद इसमें शल्य क्रिया के लिए क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे क्या था कि शल्य क्रिया के करने के पहले आजकल भी उसको गर्म पानी में उबाला जाता है, उसको एंटीसेप्टिक किया जाता है। तो उस समय भी ये सब क्रिया होती थी। मतलब वो बताए हैं सुश्रुत संहिता में कि एक शल्य क्रिया के पहले अगर पेट का ऑपरेशन है तो उसके क्रिया के पहले क्या क्या सामान का व्यवस्था होनी चाहिए। फिर जो है कि रोगी पेशेंट को अल्पाहार या फिर किस तरह का भोजन कराया जाएगा, सारे बातों का उल्लेख है। इसमें से बोला जाता है कि शरीर के प्रत्येक भाग, आप सोच सकते हैं, नाक को बनाना, कान को बनाना, फिर जो है आपका पेट का ऑपरेशन, फिर था बवासीर का ऑपरेशन, उसके बाद हर्निया का ऑपरेशन, आंख का सर्जरी, आंख का सर्जरी है नी। तो इस तरह का सुश्रुत संहिता में बहुत सारे क्षेत्रों का, बहुत सारे अंग जितने भी थे टूट फूट जाते थे, सारे चीज का ऑपरेशन या शल्य क्रिया किए जाते थे। ऐसा था कि उन्होंने सुश्रुत संहिता में लिखे भी हैं कि जैसे आजकल बोलते हैं ना कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, उनका भी यही सिद्धांत था। उसी आधार पर उन्होंने आंख का भी ऑपरेशन करते थे। फिर क्या है, ऑपरेशन जब भी वो नासा का मतलब करते थे, नाक का बनाते थे, ऐसा है कि बोला जाता था कि नाक का एक फ्रेम पहले बना लिया जाता था, उसके बाद ऊपर से उसको जो है व्यवस्थित करके सर्जरी कर दिया जाता था। यही नाक चिकित्सा पद्धति जो है परंपरागत रूप से चलते रहा। ऐसा हुआ कि ब्रिटिश जब आए यहाँ पे, उन्होंने युद्ध के मतलब देखे दौरान कि बहुत सारे सैनिकों के नाक कट गए थे, होठ कट गए थे, कान किसी के कट गए थे। तो सबको देखा है कि जख्म का निशान है, कुछ उसमें प्लास्टिक सर्जरी जैसा कुछ ये है। तो भारतीय सैनिकों से पूछा गया, तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारे नाई या फिर जो है उस समय जो मिट्टी के बर्तन का काम करते थे, तो उन लोगों ने या फिर जो है सर्जरियन है, उन्होंने हमारे नाक को बनाया है। तो उनको आश्चर्य हुआ, उनको बुला के फिर दोबारा जो है अंग्रेज चिकित्सकों के सामने ऐसा ही कर्म क्रिया किया गया, ऐसा ही मतलब जो है आपका ऑपरेशन किया गया। यही विद्या इन्होंने जाके यूरोप में डेवलप किया और फिर जाके इसको प्लास्टिक सर्जरी का नाम दिया। ठीक है। अब क्या है कि संहिता में उल्लिखित है कि आपको जो है चिकित्सा के पहले रूम में नीम का पत्ते या खल्ली को जलाया जाता था, औजारों को धोया जाता था। उसके बाद आपको आश्चर्य होगा कि सुश्रुत संहिता में जो भी औजार या जो मतलब वर्णित हैं,
वो आज भी प्रयोग होते हैं, जैसे कैची, अस्तूरा, आपका आरी, हाँ कैची, ऐसे सब उल्लेख आते हैं। इसके बाद फिर देखेंगे आप जो है कि उसमें जो शिक्षा दिया जाता, चल चिकित्सा की शिक्षा दी जाती थी विद्यार्थियों को सुश्रुत के द्वारा, उसको मोम के पुतले को बना के उनको प्रैक्टिस कराया जाता था। तरबूजे पे, किसी फल पे उनको काटने के विधि सिखाए जाते थे। फिर जो है उस समय नरकंकाल पे अध्ययन करते थे। उस समय पोस्टमार्टम जो होता था वैसे शरीर को जाके शिक्षा दी जाती थी। फिर उस समय जो बलि पड़ते थे, बलि बकरे का या गाय का, जो भी जानवर के बलि पड़ते थे, उनका विस्तृत अध्ययन शल्य चिकित्सा में किया। और इस चीज को डेवलप करने का काम जो है सुश्रुत संहिता ने किया। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि आप लोगों को ऐसा छोटा छोटा, क्योंकि वीडियो छोटा ही बनाएंगे ताकि आप लोगों को सुविधा हो, और भी आपको इसमें कुछ बताएंगे कि कैसे इसमें सुश्रुत संहिता में कैसे उसका विस्तार हुआ। इसका फिर जो है 7वीं शताब्दी के बाद 8वीं शताब्दी के आसपास अरबों में इसका अनुवादित हुआ। खासकर खलीफा अल मंसूर के समय में बहुत सारी पुस्तकों का उसमें सुश्रुत संहिता का भी अनुवाद किया गया। इसके चल चिकित्सा का मतलब जो है अरबों में बहुत प्रचलन आया। तो इस तरह देखेंगे उसमें ईरानी चिकित्सक रजी जो है बोलते हैं कि 800 ईस्वी पूर्व, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में सुश्रुत संहिता जो है प्रथम चल चिकित्सक थे। इसी तरह अरब के चिकित्सकों ने इनका प्रशंसा की है, जर्मन के चिकित्सकों ने इनकी प्रशंसा की है। हाँ ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको चाहेंगे कि इसका और भी विस्तार से थोड़ा बताएं। ठीक है, धन्यवाद।